गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है कॉपिंग विद द स्ट्रेस, उसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ न्यूट्रिशन। हमने सबसे पहले DDE किया, उसके बाद हमने रीडिंग किया, रीडिंग टेक्निक। नाउ द थर्ड टेक्निक इज़ द न्यूट्रिशन। हमारे फूड के साथ हमारे मूड का बहुत ज़्यादा गहरा लिंक होता है। हम जैसे फूड ले रहे हैं, किस टाइप का हम फूड ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि हमारा जो मूड है वो किस हिसाब से है। इफ़ यू टेक अ लिक्विड तो आप ज़्यादा बॉडी को लाइट फील करेंगे, बॉइल्ड चीज़ें लेंगे ज़्यादा बॉडी को लाइट फील करेंगे। और जिससे कि अगर कोई परेशानी भी है, अगर स्ट्रेस भी है, तो उससे लड़ने की ताकत आ जाती है। जैसे आपने कोई लाइट फूड लिया, कोई बॉइल्ड फूड लिया या स्प्राउट्स लिए, कुछ भी ऐसा लिया जो विदाउट फ्राई है और जिसमें ज़्यादा फैट्स नहीं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, तो एक बैलेंस डाइट आपने जो ली है, आप देखेंगे कि आप अगर स्ट्रेस में भी हैं, आप अगर परेशानी में भी हैं, तो आप उससे कॉप अप करना शुरू कर देते हैं। हमारा ध्यान जो है दूसरों चीज़ों में चला जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी फूड सिलेक्शन कैसी है। मैं ये नहीं कह रही है कि कोई डाइट चार्ट फॉलो ना करें, आप डाइट चार्ट ज़रूर फॉलो करें, लेकिन आपको आपके मन के अकॉर्डिंगली आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको दिन में एक बार ज़रूर लें। जो आपको पसंद है खाने में, जो आपको पसंद है, वो दिन के किसी एक टाइम में वो आप ज़रूर लें। एंड जो हमारे फ्रूट का जो टाइम है वो 12 o'clock से पहले पहले होना चाहिए। बहुत स्पिरिचुअल लीडर्स भी इस बात के लिए बोलते हैं कि जो हमारा फ्रूट खाने का जो टाइम है वो मॉर्निंग में होना चाहिए, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक अ फ्रूट। आप देखेंगे कि जैसे क्लाइमेट के साथ हमारे मूड का लिंक है, इसी तरह हमारे खाने के साथ हमारे मूड का बहुत गहरा लिंक है। आप कुछ ऐसा अच्छा सा खा लेते हैं, आप अगर अपसेट होते हैं, कुछ जैसे कॉफ़ी ले लेते हैं या चाय ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, आप थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। क्योंकि जब हम खाते हैं और हम उसको च्यू करना शुरू करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ न्यूट्रिशन। हमारा न्यूट्रिशन जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, all pulses, all vegetables, dark green leafy vegetables, it's very very important. Boiled food is very important. So concentrate the selection of our food. खासतौर जब हम किसी डिप्रेस माहौल से गुज़र रहे हों, किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों, तो लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स आके मुझे क्या बताते हैं, मैम हमारा खाने का मन ही नहीं करता। मेरे का मन के लिए तो खाना है, मन को ठीक करने के लिए तो खाना है। ये बॉडी है, बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो हमारी देह है, हमारी जो बॉडी है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, इट इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड, टेक केयर ऑफ इट। हाँ, मैं जानती हूँ जब बहुत ज़्यादा पीक लेवल की प्रॉब्लम हो, पीक लेवल का स्ट्रेस हो, तो नहीं खाया जाता, बट उस समय भी अगर ना खाया जाए, क्योंकि आपके ना खाने से वो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। इतना माइंडसेट हमें रखना है, यस रखना पड़ेगा। आप जाने वालों के साथ जा नहीं सकते, जो इस दुनिया से चलेंगे उनके साथ आप जा नहीं सकते, आपको रहना है। और जब तक आपकी सांसें चल रही है, आपको इस बॉडी का ध्यान भी रखना है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो फर्स्ट इज, मैं दोबारा रिवाइंड कराऊँ, फर्स्ट इज DDE,
second is your reading technique, and third is your nutrition. बिकॉज याद रखना, हमारे फूड का हमारे मूड के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ शब्द को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हेल्थ शब्द हील आता है सबसे पहले, HEAL प्लस TH, हेल्थ। फर्स्ट हील प्लस TH मीन्स अ होल। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी किसको हेल्थ कहती है? अ पर्सन हु इज अ मेंटली एंड फिजिकली फिट। वो इंसान जो मेंटली और फिजिकली फिट है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। बट दोनों पैरेलल चलती हैं। आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को संभालना है, और अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, एक दृढ़ इच्छा आ जाती है, आपकी स्ट्रॉन्ग विल हो जाती है। एंड ये चीज़ें करके, जैसे मैंने DDE कहा, सेकंड स्टेप में रीडिंग कहा, थर्ड स्टेप में मैंने न्यूट्रिशन कहा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, जो दुख, जो परेशानी, जो तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हैं, उसको स्पेस मिल जाती है जाने के लिए, निकलने के लिए, कि जल्दी जल्दी वो स्पेस जो है वो निकल जाए, उसको जाने दीजिए, दुख आए ठहरा ना रहे, निकल जाए। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम उस दुख को निकलने के लिए उसको जगह दे देते हैं, उसको बिठा के नहीं रखेंगे। कोई भी इंसान है वो डिस्कम्फर्ट में नहीं जी सकता, कोई भी पर्सन है डिस्कम्फर्ट में वो नहीं जी सकता। तो स्पेस दीजिए अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपनी सोरोस को, अपने ग्रीफ को, अपने डीप वैली एक्सपीरियंसेस को स्पेस दीजिए ताकि वो चले जाए। अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, आपने जो ये आपकी बॉडी है, टेम्पल ऑफ गॉड, इसकी टेक केयर नहीं की, तो आप एक ऐसा स्पेस बना लेंगे अपने आसपास जिसमें आप खुद डीप होते जाएंगे, डीप होते जाएंगे। सो माइंड इट अगेन, DDE, रीडिंग, देन न्यूट्रिशन, बैलेंस दीज थिंग्स, एंड the fourth step, again concentrate on these 3 things। इन तीनों चीज़ों में कंसंट्रेट करना ये 4th स्टेप है। 5th स्टेप भी है इसके बाद, लेकिन 4th स्टेप क्या होगा? पहले 3 स्टेप में कंसंट्रेट करना, दैट इज अ 4th स्टेप। देखना, वॉच आउट करना कि मेरे तीनों स्टेप्स ठीक चल रहे हैं, क्या मैं DDE कर रहा हूँ, डेली डायरी एंट्री कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। सो रीडिंग के लिए मैंने आपको इसलिए बोला, जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उनका भी मैं आंसर देना चाहती हूँ, कि जो रीडिंग है वो हम किसी थॉट्स, किसी और के थॉट्स को पढ़ते हैं। जब हमने बुक्स पढ़नी है तो हमने किसी और के थॉट्स को पढ़ना है, तो हमें किसी और के थॉट्स से, किसी और के एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है? एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन मिलती है। सो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन इट एंड परसिस्टेंटली डू दिस थिंग्स, यानी कि 3-4 दिन किया, इसको एक लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जब हम इन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। हम वो बन जाते हैं जो परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। God bless you. I hope 3 things are clear to you. So जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, I hope you are satisfied. बट अगर आप नहीं, आपके मन में फिर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो YouTube चैनल पे आप नीचे क्वेश्चंस लिख सकते हो कमेंट्स की जगह।
ठीक है। सो मैं एक एक का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना चाहूँगी। I love to give the answer the people. I love to give this. So God bless you all.